सभी को नमस्कार। शिक्षक सारथी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी 4 से 8 कक्षाओं के लिए इको विजिट शुरू हो गई है। इफ़ेक्टिव क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। सभी ABRC व BRP को 10-10 टीचर अलॉट किए गए हैं, जिनकी उन्हें हर महीने विजिट करनी है। उस विजिट के दौरान वो अध्यापकों के कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से पैरामीटर चेक करेंगे, आज उन सभी की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इको विजिट के दौरान 3 एरिया, 9 एलिमेंट व 28 बिहेवियर चेक किए जाते हैं। सबसे पहले जो एरिया आता है होता है कक्षा परिवेश। इसके अंतर्गत सबसे पहला एलिमेंट आता है सीखने के लिए अनुकूल वातावरण। 1.1 शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। इस पॉइंट के दौरान सभी अध्यापकों को सभी विद्यार्थियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है। कोई भी विद्यार्थी कैसा प्रदर्शित करता है, उसके अनुसार ही हमें सभी को एक सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए पूरी कक्षा में टीचिंग प्रक्रिया को जारी रखना है। शिक्षक विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक और मोटिवेशनल भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी विद्यार्थियों के साथ पॉजिटिव, सकारात्मक व मोटिवेशनल शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे कोई भी विद्यार्थी अच्छा कार्य करता है तो हम उसे कोई भी पॉजिटिव शब्द बोल सकते हैं, जैसे गुड, वेरी गुड, या मोटिवेशनल वर्ड। अगर कोई विद्यार्थी प्रयास करता है तो उसकी सराहना के लिए हम कह सकते हैं, शाबाश, आपने अच्छा प्रयास किया। ऐसे मोटिवेशनल भाषा का प्रयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या आ रही है तो उसकी आवश्यकता को अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी समस्या का समाधान समय अनुसार किया जा सके, जिससे विद्यार्थी कक्षा में अच्छे से पढ़ सके। शिक्षक कक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव, रूढ़िवादिता प्रदर्शित नहीं करते या रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं। सभी शिक्षकों को कोई भी भेदभाव कक्षा के अंदर प्रकट नहीं करना है, चाहे वो लिंग के अनुसार हो या दिव्यांगता के अनुसार हो। सिर्फ रूढ़िवादिता का विरोध करना है अगर ऐसा होता है तो, पर भेदभाव कोई भी प्रकट नहीं करना। दूसरा एलिमेंट आता है सकारात्मक व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं, कि विद्यार्थी कक्षा में किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके संबंधित अपेक्षाएं। सबसे पहला पॉइंट, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं कि पूरे कक्षा के दौरान सभी विद्यार्थी व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से उनको पता है और वो स्पष्ट रूप से ही व्यवहार करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के सकारात्मक व्यवहार की सराहना करते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी अच्छा व्यवहार करता है तो अध्यापक को उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए और उसने क्या सकारात्मक व्यवहार किया है उस पे चर्चा भी अवश्य करनी चाहिए, ताकि अन्य विद्यार्थी भी उस चीज़ से मोटिवेट हो सकें। शिक्षक सकारात्मक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार को पुनः निर्देशित करता है। इसमें अध्यापक को सकारात्मक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित अच्छे ढंग से करना चाहिए, ताकि समस्या का समाधान कर पाएं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, अगर सामूहिक कार्य के दौरान विद्यार्थी जोर जोर से आवाज़ कर रहे हैं तो अध्यापक उन्हें कह सकता है, आप धीमी आवाज़ में बात करें, और सभी को शांत करवा के अच्छे से कार्य को संपन्न करवा सकता है। फिर शिक्षण निर्देशन। शिक्षण निर्देशन के अंतर्गत पाठ संचालन आता है। 3.1 शिक्षक विद्यार्थियों से पाठ के उद्देश्य स्पष्ट रूप से
साझा करते हैं, उन उद्देश्यों से संबंधित गतिविधियां भी संचालित करवाते हैं। सबसे पहले अध्यापक को कोई भी जो आप पाठ शुरू करवा रहे हैं वो बोर्ड पर अवश्य लिखें। बोर्ड पर लिखने के बाद उससे संबंधित गतिविधियां अवश्य करवाएं ताकि बच्चे को पहले अच्छी तरह से समझ आ सके कि कौन सा पाठ करवाया जा रहा है और उस पाठ में क्या क्या होने जा रहा है। अच्छे से उन गतिविधियों को करवाएं ताकि पाठ का उद्देश्य समझ आ सके। शिक्षक प्रस्तुति के विभिन्न रूपों का उपयोग करके विषय वस्तु के बारे में समझाते हैं। हम किसी भी पाठ को पढ़ाते हैं उसके दौरान अलग अलग विभिन्न प्रस्तुति के विभिन्न रूप हमें प्रयोग करने चाहिए, जैसे मौखिक भाषा, संगीत या लिखित सामग्री हो सकती है, दृश्य सामग्री हो सकती है, ठोस वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, TLM चार्ट, वो सभी आप भिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग अवश्य कक्षा कक्ष के दौरान करें। शिक्षक पाठ को विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव या अन्य विषयों के ज्ञान से जोड़ते हैं। कोई भी पाठ जब हम करवाते हैं उस पाठ को जो हमारे दैनिक अनुभव हैं, हर रोज के अनुभव हैं, वो अवश्य करवाएं ताकि विद्यार्थी उससे जुड़ सकें। विद्यार्थी जिस कार्य को रोज देखते हैं, करते हैं, उसके अनुसार हम विषय को अवश्य जोड़ें ताकि विद्यार्थियों को उसकी समझ अच्छे से अनुभव हो सके और उसकी समझ बन सके। शिक्षक अवधारणा को समझाने के लिए प्रक्रिया या सोच मॉडल का प्रयोग करते हैं। सभी अध्यापकों को सोच मॉडल का प्रयोग करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब भी कोई टॉपिक मुश्किल है या फिर हम करवाते हैं तो पहले अध्यापक स्वयं उस टॉपिक को करके दिखाए ताकि विद्यार्थी मोटिवेट हो सकें, अपनी समझ भी साझा कर पाएंगे। पहले विद्यार्थी एक मॉडल के रूप में अध्यापक को देखेंगे, फिर वो खुद भी उसी तरह मॉडल करना चाहेंगे अपने आप को। इसलिए अध्यापक को पहले स्वयं मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है जिससे सोच मॉडल विकसित हो सके। विद्यार्थियों की समझ की जांच। शिक्षक विद्यार्थियों की समझ के स्तर का पता लगाने के लिए प्रश्नों, कक्षा कार्यों या अन्य तरीकों का प्रयोग करते हैं। सभी अध्यापकों को कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न जरूर करने हैं जिससे अधिकांश विद्यार्थियों के समझ का स्तर पता लग सके कि जो पाठ करवाया जा रहा है वो प्रभावी ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। उनको सभी को ऐसे प्रश्न करने हैं जिससे सभी विद्यार्थी भी शामिल हो सकें उन प्रश्नों के द्वारा। शिक्षक कक्षा कार्य के दौरान अधिकांश विद्यार्थियों को मॉनिटर करते हैं। शिक्षक समझ की जांच करने के लिए अधिकांश विद्यार्थियों को मॉनिटर करते रहना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अध्यापक ने समूह में कार्य दिया हुआ है तो हर समूह के पास जाके अध्यापक देख सकता है कि बच्चे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे और उनसे अर्थपूर्ण कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के अनुसार अपने शिक्षण में परिवर्तन करते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे अगर किसी विद्यार्थी ने पहले से ही किसी टॉपिक को, कंसेप्ट को अच्छे से कर लिया है तो हम उस विद्यार्थी को अन्य चुनौतीपूर्ण कार्य दे सकते हैं जिससे उस कंसेप्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति विद्यार्थी की और ज़्यादा समझ विकसित हो सके। इस तरह अध्यापक को शिक्षण के दौरान अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ अलग अलग तरह से एडजस्टमेंट करके कार्य करवाना चाहिए। फीडबैक। शिक्षक विशिष्ट टिप्पणी देकर विद्यार्थियों की गलतियों या भ्रांतियों को ठीक करने में मदद करते हैं। अध्यापक को चाहिए कि अगर कोई विद्यार्थी कुछ
गलती करता है या कोई भ्रांति रह जाती है तो उसको विशिष्ट टिप्पणी देकर अच्छे से उस जानकारी को समझाए, ताकि विद्यार्थी की जो भी भ्रांति है, जो भी गलती है, वो दूर हो सके। उसको कंसेप्ट को अच्छे से समझाए, उसकी गलती या भ्रांति को इग्नोर ना करें, अच्छे से उसके बारे में बताएं कि आप ऐसे कर रहे हैं और ये सवाल है, क्वेश्चन है या अन्य है, वो ऐसे होगा। उसको अच्छे से समझा के उस टॉपिक को क्लियर करें। शिक्षक विशिष्ट टिप्पणियां प्रदान करते हैं जो विद्यार्थियों और उनकी सफलताओं, सही कार्यों को पहचानने में सहायता करती हैं। अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों के प्रति जो टिप्पणी करते हैं, जो उनको बताते हैं, वो विशिष्ट टिप्पणियां हो और उस जानकारी को सटीक बताया जाए, सही से बताया जाए, अच्छे से बताया जाए कि विद्यार्थियों की सफलताओं की पहचानने में भी विद्यार्थियों की मदद हो सके, कि विद्यार्थियों को कैसे सफल होना है और सही कार्य कैसे करना है, उसकी पहचान विकसित हो सके। क्रिटिकल थिंकिंग या तार्किक अक्षमता। शिक्षक ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं। सभी अध्यापकों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एंडेड या खुले छोर के प्रश्न विद्यार्थियों से पूछने हैं, ताकि तार्किक समझ विकसित हो सके। उसके साथ साथ हमें विद्यार्थियों से फॉलोअप भी लेना है। जैसे हम कह सकते हैं, किसी विद्यार्थी ने एक प्रश्न का आंसर दे दिया और उसी प्रश्न के दौरान हम विद्यार्थी से उस आंसर के बाद में ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है या आप ऐसा आंसर दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। तो उसके लिए एक कम से कम ऐसे प्रश्नों के फॉलोअप जरूर लेते रहें। जब ओपन एंडेड सवाल का विद्यार्थी जवाब देता है तो उसके जवाब में भी हम क्वेश्चन अवश्य पूछें, ताकि बच्चे की समझ और गहरी विकसित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा समझ बन पाए। शिक्षक विद्यार्थियों को क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन कार्य आधारित कार्य देते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों को थिंकिंग बेस्ड कार्य, चिंतन आधारित कार्य अवश्य देना है। जैसे चिंतन आधारित कार्य हम ये मान सकते हैं, जैसे कोई भी कार्य है उसका अनुमान लगाना या किसी पैटर्न की पहचान, कोई चिंतन को समझना, किसी टॉपिक पे चिंतन करवाते हैं, या फिर किसी संबंध स्थापित करना या किसी जानकारी की व्याख्या करना, ये सभी चिंतन आधारित कार्य होते हैं। तो विद्यार्थियों को ऐसे कार्य अवश्य दें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चिंतन आधारित कार्य दे सकें। विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन आधारित कार्य करते हैं। जैसे 6.2 में बताया था कि चिंतन आधारित कार्य देना है, वैसे ही हमें विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है कि वो चिंतन आधारित कार्य जो दिया है उसको अच्छे से कर पाएँ। अगर हम उन्हें बार बार चिंतन आधारित कार्य देते रहेंगे तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो उस चिंतन आधारित कार्य को अच्छे से कर भी पाएंगे और खुद भी उसकी समझ विकसित हो जाएगी। 6.4 शिक्षक विद्यार्थी को अपने विचार समझाते हैं या ओपन एंडेड प्रश्न पूछते हैं। हमें विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करना है कि विद्यार्थी भी अपने विचार समझा सकें और ओपन एंडेड सवाल अध्यापक से पूछ सकें। कोई भी गतिविधियां करवाते हैं उसके दौरान विद्यार्थी अच्छे से अपनी समझ के अनुसार अपने विचार प्रकट भी कर सकें और ओपन एंडेड प्रश्न भी अध्यापक से पूछ सकें। ऐसी आदतें हमें विद्यार्थियों में विकसित करनी है, ताकि विद्यार्थी भी खुले मन से अपने विचार भी रख सकें और ओपन एंडेड सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकें। सामाजिक भावनात्मक कौशल, ऑटोनॉमी। शिक्षक विद्यार्थियों को विकल्प चुनने के अवसर देते हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों को विकल्प चुनने के अवसर भी देने चाहिए, परंतु वो विकल्प शिक्षक या सीखने के उद्देश्य से संबंधित ही होने चाहिए। अन्य विकल्प ना दिए जाएं। जो सीखने से संबंधित हों उन्हीं विकल्प को चुनने का अवसर विद्यार्थियों को दिया जाए। शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में भूमिकाएं निभाने के अवसर प्रदान करते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों
से कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भूमिकाएं निभाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जैसे अगर किसी चार्ट के बारे में हम बता रहे हैं तो विद्यार्थी चार्ट को पकड़ भी सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तो शिक्षण सामग्री में वो हमारी मदद कर रहे होते हैं। अगर विद्यार्थी कोई भी भूमिका शिक्षण के दौरान निभाते हैं तो वो सभी कक्षा में भूमिकाएं के अवसर के दौरान ही गिनी जाएंगी। तो अध्यापक को विद्यार्थियों को कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित भी करना है और उनसे ज़्यादा भूमिकाएं निभवानी है। विद्यार्थी कक्षा में भागीदारी के लिए वॉलंटियर करते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक वॉलंटियर कर सकें, अपने विचार साझा कर सकें और सभी विद्यार्थी खुद को वॉलंटियर करने में सक्षम हों ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी मदद हो सके और अन्य विद्यार्थी भी मोटिवेट होकर किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। निरंतर प्रयास, दृढ़ता। शिक्षक विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी कौशल में प्रयास करते हैं तो अध्यापक को उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए और जो उसने प्रयास किया है उस स्पष्ट रूप से अन्य विद्यार्थियों को भी बताना चाहिए ताकि विद्यार्थी जो कक्ष में अन्य हैं वो भी उस प्रयास से मोटिवेट हो सकें और वो भी अच्छे से प्रयास करें किसी भी चीज़ को सीखने में, किसी भी कौशल में महारत हासिल करने में। शिक्षक विद्यार्थियों की चुनौतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अगर कक्ष में कोई भी चुनौती आती है तो अध्यापक को उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उस चुनौती को आसानी से हल करवाना चाहिए ताकि विद्यार्थी अच्छे से कक्ष में पढ़ सकें और कार्य कर सकें। जैसे अगर किसी विद्यार्थी को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो अध्यापक को विद्यार्थी को अवश्य ये बताना चाहिए कि कोई इसमें निराशा या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम कोई नया टॉपिक या नया कौशल सीखते हैं तो उस सीखने की प्रक्रिया में शुरुआत में परेशानी होती है। ऐसे विद्यार्थियों को हम एक सकारात्मक नज़रिया रखते हुए समझाएं ताकि विद्यार्थियों का लेसन के प्रति दृष्टिकोण भी बढ़िया बन सके और वो अच्छे से टॉपिक को समझ सकें। शिक्षक विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्यापक जब भी कोई लेसन करवाते हैं, कोई पाठ करवाते हैं, उसके दौरान उस टॉपिक से संबंधित लक्ष्य अवश्य बताने चाहिए। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। दोनों तरह के लक्ष्य सभी विद्यार्थियों को अवश्य बताए जाए ताकि विद्यार्थी उस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। अगर पहले से लक्ष्य पता होंगे तो विद्यार्थी उस टॉपिक को और अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। तो विद्यार्थियों को लक्ष्य अवश्य बताएं और उन्हें अवश्य वो निर्धारण करें कि वो उन्हें प्राप्त करने के लिए और अच्छे से कोशिश करें। सामाजिक और सहयोगात्मक कौशल। शिक्षक परस्पर बातचीत और सामूहिक कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को समूह में कार्य दें जिससे विद्यार्थियों में आपसी बातचीत हो सके और सामूहिक कार्य में विद्यार्थियों का आपसी सहयोग बढ़ सके। जैसे हम उन्हें किसी प्रश्न को हल करने के लिए ग्रुप में दे सकते हैं या फिर हमें कोई वर्कशीट पूरा करने के लिए सभी विद्यार्थियों को दे सकते हैं या हम कोई नया आइडिया सोचने के लिए विद्यार्थियों को बोल सकते हैं ग्रुप में ताकि वो अच्छे से सभी ग्रुप में सोच पाएं और उस कार्य को आसानी से कर पाएं। शिक्षक विद्यार्थियों में पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ावा देते हैं। अध्यापक को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पारस्परिक कौशल को बढ़ावा दें। जैसे
कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धी होते हैं, तो उनको एक भावनात्मक तरीके से समझा के उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि विद्यार्थी का पारस्परिक कौशल अच्छे से विकसित हो सके। विद्यार्थी परस्पर बातचीत और सामूहिक कार्य के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को आपसी सहयोग और सामूहिक कार्य के लिए प्रेरित करें। जैसे विद्यार्थी किसी सामग्री का निर्माण करते हैं या कोई प्रश्न हल करते हैं, कोई वर्कशीट को पूरा करते हैं या कोई नया विचार साझा करते हैं, तो वो मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, सार्थक रूप से अच्छे से सहयोग करें ताकि वो कार्य आसानी से हो सके। उनके अंदर कोई भी नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित नहीं होना चाहिए, सभी व्यवहार सकारात्मक होने चाहिए ताकि उस कार्य को अच्छे से कर पाएं। सभी अध्यापकों को ये सभी व्यवहार एलिमेंट अपनी कक्षा कक्ष में अवश्य लागू करने हैं ताकि विद्यार्थियों की और अच्छे से समझ टॉपिक के प्रति विकसित हो पाए। आशा करते हैं कि आप सभी इन सभी कौशलों व्यवहारों को अपनी अपनी कक्षा में लागू करेंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी का धन्यवाद।